बहुत अच्छी कविता है कि अगर प्रभु को सच्चे मन से पुकारा जाए तो फिर वो आते जरूर हैं। अपने अपने धर्म में कई तरह के विश्वों में लोग अपने अपने तरीके से प्रभु को बुलाते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई आरती करता है, कोई भजन करता है और अपने अपने हिसाब से सभी धर्मगुरु उसको बताते हैं कि भगवान को ऐसे पूजना चाहिए, भगवान को ऐसे पूजना चाहिए, भगवान को इस टाइप से पूजना चाहिए। लेकिन प्रभु को पूजने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है ना। भगवान को अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान यूं ही आ जाते हैं। इसके विषय में एक कहावत है, मैं देखो कहावत सुनाता हूँ। रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी है इसके ऊपर। किसने लिखी है? रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार ने एक कहानी लिखी। एक पादरी साहब थे, बहुत बड़े धर्म के प्रचारक थे। वह जगह जगह जाकर लोगों को ईर्ष्या महोदय का उपदेश देते थे। बड़ा प्रार्थना भी सिखाते थे जो बाइबल में लिखी थी। लोगों को कहते थे कि यह प्रार्थना करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। देश से बाहर दूसरे देशों में भी जाते थे। ऐसे ही एक बार गए जहाज में, उन्होंने सागर में एक छोटा सा द्वीप देखा। सोचा शायद वहां भी लोग रहते होंगे, चलो उनके पास चलें, उन्हें ईश्वर प्रार्थना का ढंग सिखाते हैं। द्वीप पे उतर गए, साथियों को लेकर इधर उधर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। तभी द्वीप के दूसरी ओर से 3 बूढ़े आते दिखाई दिए। जब वे पास आ गए तो पादरी ने देखा उनकी दाढ़ी सफेद है, सिर के बाल भी सफेद है, पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढांक रखे हैं। कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है। पादरी ने पूछा, यहाँ कोई नगर या गांव है क्या? एक बूढ़े ने उत्तर में कहा, नहीं, इस द्वीप में हम तीनों रहते हैं, चौथा कोई नहीं रहता। फल है वो खा लेते हैं, पानी है वो पी लेते हैं, कभी कोई भूला भटका इधर आ जाए तो उसे भी हम फल खिला देते हैं और पानी पिला देते हैं। बस यही करते हो? पादरी ने कहा, बस यही करते हो क्या तुम? अरे अभागो, उसको याद करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। दूसरा बूढ़ा बोला, उसे तो हम याद करते ही हैं, उसका याद करने के अलावा हमारे पास दूसरा काम तो कोई है ही नहीं। पादरी ने पूछा, किस प्रकार याद करते हो उनको? तीसरे बूढ़े ने बताया, हम तीनों बैठ जाते हैं, ऊपर को देखते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं, हम 3 हैं, तुम भी 3 हो, हमारी रक्षा करो। पादरी बोला, यह क्या मूर्खों सी प्रार्थना करते हो? बूढ़े हो गए हो मगर प्रार्थना करना नहीं आया? सारा जीवन तुमने नष्ट कर दिया। बैठो, मैं तुम्हें सच्ची प्रार्थना सिखाता हूँ। काफी समय लगाकर बड़ी माथापच्ची के बाद पादरी साहब ने बाइबल वाली प्रार्थना सिखाई। उनसे सुनी और जब तसल्ली हो गई कि वे सीख गए हैं तब अपने जहाज में बैठकर चल दिए। तट से खुले समुद्र में पहुंचे। पूरा दिन पूरी रात निकल गई। अगले दिन प्रातः एक व्यक्ति ने पीछे की ओर देखते हुए कहा, दूर वह काला सा धब्बा क्या दिख रहा है? पादरी ने भी देखा तो बोले, कुछ है तो सही, जैसे कोई द्वीप हो, परंतु इधर तो दूसरा कोई द्वीप था नहीं। पहला व्यक्ति ने कहा, पादरी जी, धब्बा एक नहीं 3 है और बड़े हुए जाते हैं। पादरी ने ध्यान से देखते हुए कहा, अरे यह द्वीप नहीं है, समुद्री जीव जंतु जान पड़ते हैं। थोड़ी देर में ही तीनों धब्बे साफ दिखाई देने लगे। वे समुद्री जंतु नहीं, वही 3 बूढ़े थे जिन्हें एक दिन पहले प्रार्थना सिखाई थी। वे पुकार रहे थे। पादरी ने चिल्लाकर कहा, जहाज रोको। पादरी और उनके साथी चकित थे कि तीनों जंगली बूढ़े पानी पर कैसे दौड़ रहे हैं, डूबते क्यों नहीं? तीनों ने जहाज के पास जाकर कहा, पादरी जी, हम अनपढ़ लोग हैं, स्मरण शक्ति रही नहीं, जो प्रार्थना आपने सिखाई थी वह हम भूल गए, कृपा करके हमें फिर से सिखा दें।
पादरी ने इधर उधर देख के कहा, पहले यह बताओ कि तुम पानी पे दौड़ किस प्रकार रहे थे। पहले ये बताओ कि तुम लोग पानी पे दौड़ कैसे रहे थे। एक बूढ़ा बोला, यह तो साधारण सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पादरी जी, हम भगवान से बोले हमें पादरी महोदय के पास जाना है, नौका हमारे पास है नहीं है, दौड़ तो लेंगे मगर ऐसी कृपा करो कि डूबे ना और दौड़ के पहुंच जाए। और हम दौड़ के चले आए। पादरी ने हाथ जोड़ दिए, उनके सामने सिर झुकाकर बोले, महात्मा लोगों, तुम वापस जाओ और वही प्रार्थना करो जो तुम पहले करते थे। इस पर तुम्हारे अंदर की आवाज तुरंत सुनता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं है। यह एक मन गढ़ंत कहानी है। इसमें बताया है कि आनंद के सागर करुणानिधि भगवान तो भावना को देखते हैं, हृदय के प्यार को देखते हैं। सच्चे मन से पुकारोगे तो वह आएंगे अवश्य। तुलसी अपने राम को हीज भजो या खींच, भूमि पड़े तो उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तुलसी कहते हैं, बीज उल्टे गिरे या सीधे भूमि से अंकुरित हो ही जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु राम को उल्हाना दे के स्मरण करो अथवा खींचकर दया निधान राम अपनी कृपा की वर्षा अवश्य ही करेंगे। बोले जय श्री राम। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ओके, वेल डन।